चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी है वो है इनर वर्क। तो इनर वर्क पर आज हम बात शुरू करते हैं। जैसे ही आप सभी लोग जुड़ गए हैं तो बस इसके साथ ये शुरू करते हैं। तो मैं आज सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इनर वर्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि इनर वर्क मतलब कुछ नया सा टाइटल लोगों को लग रहा था। मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा कि ये इनर वर्क क्या है, मतलब इस पर क्या बोलोगी, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि पहले मैं बताऊँ कि इनर वर्क है क्या। देखिए, इनर वर्क जो है ये तो इंग्लिश में है, तो इसको आप वैसे भी हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में समझते हैं तो भी आपको समझ आएगा कि अपने ही ये इनर वर्क खुद के लिए करना होता है। खुद की जो खुद के अंदर जो टूट फूट है, जो खुद के अंदर हर्ट्स है, जो भी अपने भीतर जो भी कमियां हैं उन सबको ठीक करके, मतलब ये क्या है, एक तरह से कि खुद को रिपेयर करना इनर वर्क है। इनर वर्क को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ये एक तरह से खुद की रिपेयरिंग है, स्वयं की रिपेयरिंग करना। तो खुद को कैसे हम रिपेयर करके, जैसे कोई गाड़ी होती है तो उसके अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं उन्हें हम दूर करके फिर उसे सुंदर डेंट पेंट करके बढ़िया एकदम चमकदार बना देते हैं, तो वो बहुत अच्छा चलती है और देखने में भी सुंदर होती है। तो इनर वर्क जो होता है, इसी तरह इनर वर्क जो काम करता है वो भी इसी तरह करता है कि हमारे भीतर के जो घाव हैं, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन सब चीज़ों को रिपेयर करके हम फिर अपने आप को खूब और सुंदर सजाते हैं, अच्छे गुणों को लाते हैं अपने भीतर, अच्छी आदतों को डाल के सुंदर बनते हैं। तो उसी को बोलते हैं इनर वर्क। तो इनर वर्क करना क्यों चाहिए या किन्हें करने की आवश्यकता है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको आवश्यकता है। वैसे इनर वर्क की आवश्यकता सबको पड़ती है, सभी को करना चाहिए, पर लेकिन कुछ खास लोगों को ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं कि ताकि मैं मिस ना हो, मैं बता सकूं। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी विक्टिम मेंटेलिटी होती है, वो हमेशा आपको ये, किसी को भी हमेशा वो ये शो करते रहते हैं कि जैसे वो हमेशा हमेशा वो विक्टिम रहे हैं हर जगह, जहाँ भी रहे हैं, रिलेशनशिप में या जहाँ जॉब करते हैं या समाज सोसाइटी जहाँ पर भी हैं वो, तो इस तरह से वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, इसलिए वो परेशान है या दुखी हैं, वो या जीवन में वो कुछ कर नहीं सके, उनके भीतर जो भी कमियां आई हैं सब उसी की वजह से आई हैं। तो ये होती है उनकी मेंटेलिटी, उनकी बनी होती कि शायद सभी लोग उनको ही उनके साथ बुरा करना चाहते हैं, उनके साथ बुरा कर देते हैं। ऐसा क्या है, जैसे कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे साथ ही लोग बुरा करते हैं, देखो मैं कितना सताते हैं लोग मुझे, मुझे परेशान करते हैं। तो ये एक मेंटालिटी उनके अंदर आ जाती है कि शायद ये समाज मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा, ये सोसाइटी मुझे सूट नहीं करती है, ये मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं समझते हैं, इस तरह की मेंटालिटी होती है। या खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम, अगर ऐसा कुछ होता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को जैसे भी हम हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, अपने आप को नहीं पसंद कर पाना, इस केस में भी हमें इनर वर्क की ज़रूरत बहुत पड़ती है। ज़रूरी है कि हम इनर वर्क करें। और झूठ बोलने की आदत हो, आदतन झूठ बोलते हों कि कहीं मैं गलत ना साबित हो जाऊं, इसलिए हर बात पे झूठ बोलना, झूठ बोलने की आदत पड़ जाना। तो वो जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये करना नहीं चाहिए, फिर भी उनसे अपने आदतन वो हुई जा रही हो, वैसा होता जा रहा हो, या बहुत लो फील करते हो, अगर आप बहुत लो फील करते हैं हमेशा, तो ऐसे में भी इनर वर्क की ज़रूरत बहुत पड़ती है। नींद अच्छी नहीं आना या बिल्कुल आना ही नहीं, चाह के भी आप चाह रहे हैं सो जाएं लेकिन आप नहीं सो पा रहे हैं या अच्छी नींद नहीं आती, ऐसे केस में भी इनर वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। या फिर जैसे बहुत हमेशा शिकायतें होती कुछ लोगों को कि ईश्वर से भी शिकायत है, अपने आप से भी शिकायत है, परिवार से भी शिकायत है, दोस्तों से भी शिकायत है, हर जगह हर किसी से शिकायत ही शिकायत है उनको। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ फील होता है, तो भी इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है। तो उस केस में भी इनर वर्क करना ज़रूरी है। और जैसे कई बार होता है कि एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, जैसे कि एक बार गलती हो गई तो इंसान उससे सीख ले लेता है कि अब ऐसे नहीं करना है, इस तरह करने से ये प्रॉब्लम आती है या ये ठीक नहीं, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही गलती को फिर से दोहरा देना या फिर उसके बाद फिर से करते रहना, मतलब कई बार वो रिपीटेडली बार 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 हो रही सेम मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है कि सेम मिस्टेक किए जा रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में भी ज़रूरी है कि इनर वर्क किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि इनर वर्क की ज़रूरत किनको होती है। तो ये सब वैसे सभी को इनर वर्क करना चाहिए, पर अगर ऐसा कुछ है
तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर ऐसा कुछ फील होता है, ऐसा कुछ आपके भीतर है या आपके किसी फ्रेंड के, किसी फैमिली मेम्बर्स के भीतर है, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं या आप खुद भी इनर वर्क कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और इनर वर्क करने का भी ये है कि बहुत छोटा प्रोसेस नहीं कि आप बस एक दिन कर लेंगे या तो यूं ही हो जाएगा, कोई दवा तो है नहीं। इसे हमें हैबिट में लाना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, तो वो भी मैं बताऊंगी। अभी हम उसी को बात करने के लिए बैठे हैं, तो उस पर ज़रूर बात की जाएगी। और तो जी शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार। तो मैं आगे आगे रखती हूँ बात, आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो इनर वर्क की जो रेमेडी है उस पर बात करेंगे, कैसे करना है इनर वर्क, क्या करना है इसमें, कैसे किया जाता है, किस तरह से इसको हम, जो भी हमारे भीतर जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड क्या है, मतलब छोटे जब हम होते हैं, बचपन में हमारा जो बच्चा है बचपन, उसको क्या होता है कि बचपन में कुछ चीज़ें ऐसे हमारे साथ घटित होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग सोचते हैं कि बच्चा तो है, इसकी क्या, इसका सम्मान क्या है, इसका कोई सम्मान नहीं, इसकी फीलिंग्स क्या है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं। मतलब लोग बच्चा समझ के उसको नहीं वैल्यू करते। उनको लगता है इन बच्चों की कोई ऐसी खास फीलिंग नहीं होती, या बच्चों को कोई इंसल्ट फील नहीं होता है, इनका कोई इस तरह की वैल्यू नहीं करते हैं बड़े कई बार। तो उस तरह से क्या होता है कि वो छोटा जो बच्चा रहता है उस टाइम पे भी, हर हम जिस एज में भी होते हैं उस टाइम पे भी हम अपने आप में पूरे होते हैं, हमें लगता है कि हम मेच्योर हैं, हम बड़े हैं। तो इसी तरह वो बच्चा भी समझता है कि मेरी वैल्यू है, लेकिन बड़े उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो कुछ उसके हर्ट्स रह जाते हैं। जैसे कि कई बार उसका असम्मान कर दिया जाना, या बिना गलती के भी उसको मार पड़ जाना, बिना गलती के उसको डांट पड़ रही है, कुछ कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ जहाँ पे वो हर्ट हुआ होता है, कि जो वो कह नहीं पाता है और वो हर्ट होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं भीतर में रह जाती हैं, वो जो हर्ट्स हैं वो भीतर कहीं रह जाती है। एक तो वो बच्चा है, अगर किसी से कहता है तो कई बार बच्चों की सुनी भी नहीं जाती, लोग कहते हैं चलो फालतू बातें ना करो, चलो हटो। तो लोगों को लगता है बच्चा है, भूल जाएगा, बच्चा ही तो है, लेकिन वो भीतर रह जाता है, वो कहीं भीतर में रह जाता है। और हम सोचते हैं कि वो, हम भी बड़े होने लगते हैं, जिस तरह से हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अपनी मर्जी का कार्य कर सकते हैं, तो अब हमें उस बच्चे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो बातें थी बीत गई, उन्हें भूल जाओ, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सच बात क्या होती है कि वो बच्चा हमारे भीतर तब भी सदैव वो जीवित रहता है, उसी हर्ट्स के साथ में, बहुत पेन के साथ में। इसलिए कई बार ऐसा, जब भी हम जीवन में जितनी बार भी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते, कई बार ऐसा होता है कि बड़े होने के बाद भी हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उस टाइम पे वो बच्चा रिकॉल हो जाता है, और हमें थोड़ा हार्ट फील करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा हार्ट फील कर जाते हैं, ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि अरे हमारे साथ तो यही होता है, हम तो इसी काबिल हैं क्या, हमारे साथ यही होता रहे, इस तरह की बातें होने लगती हैं, तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को हील किया जाए, और उस बच्चे को हील किया जा सकता है। हील करने के लिए मेडिटेशंस होते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन होता है, वो कर सकते हैं आप। और दूसरा है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ लव भी हम नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें प्यार करने के लिए किसी और का प्यार चाहिए, कोई और हमें प्यार करे तो हम प्यार के काबिल हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात होती है हमारे साथ। हमें सबसे पहले खुद को ही प्यार करना है। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हमें कोई प्यार नहीं करेगा। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देते, हमें कोई सम्मान नहीं देता। तो किसी और की माँ बनने से पहले अपनी माँ बनना है, किसी और का पिता बनने से पहले अपने पिता बनना है, किसी और का भाई बनने से पहले आप खुद का भाई, मतलब जो भी संबंध है पहले आप स्वयं से निभाएं। खुद को, जब आपको लगता है कि मुझे इस समय बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप भाई बन जाए अपने लिए। आपको जब लगता है कि मुझे इस समय ममता की ज़रूरत है, तो आप अपने लिए ही माँ बने। अपनी केयर करनी है। आपको कब केयर की ज़रूरत है, आपको खुद केयर करनी है, आपको खुद को अवॉइड नहीं करना है। बहुत सारे लोग खुद को ही उपेक्षित करते हैं, या दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद को उपेक्षित कर रहे हैं, तो भी आप अपने साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को उपेक्षित कर रहे हैं। तो पहले सेल्फ लव करना है। तो खुद का, कब माँ की ज़रूरत है, माँ की ममता की, खुद को उतना पैम्पर करना है। कब बहन की ज़रूरत उतना सपोर्ट करना है, उस भाई की तरह सपोर्ट करना है। कब पिता की तरह डांट भी लगानी, वो भी खुद को ही करना है। पिता की तरह प्रेम, सब कुछ खुद के साथ करना है। खुद को सम्मान देना है। तो जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को सम्मान देते हैं, फिर हम
सबको देने के काबिल हो जाते हैं और हमें फिर सबसे मिलने भी लगता है, फिर लोग भी हमें सम्मान देते हैं, लोग भी हमें प्रेम देते हैं। तो सेल्फ लव जो होता है ये हमारे भीतर के बहुत सारी जो बहुत सारे घाव है ना उनको भर देता है, बहुत सारी कमियों को सही कर देता है, हम बहुत सुंदर रिपेयर हो जाते हैं, जितने टूटन फूटन है ना वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, एकदम रिपेयर हो जाते हैं बहुत अच्छे से। और तीसरा पॉइंट है मिरर वर्क। मैं जो जो ये पॉइंट्स बोल रही हूँ इन पे मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, लेकिन मैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके लाइव रखूँगी, तो उस पर मैं ब्रीफली बहुत अच्छे से मैं समझाऊँगी, ताकि ये उस पर काम किया जा सके, जो भी करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से, जिससे उसको अपने उसको कार्य में ला सकें, उसको अच्छे से कर सकें। तो तीसरा है मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या है कि मतलब अपने को ही देखना, अपने आप को ही आप ये करने का एक बहुत आसान तरीका। मिरर वर्क क्या है, मिरर इसमें नाम ही आ रहा है, तो मतलब आप शीशे के सामने चुपचाप बैठ जाएं बिल्कुल शांत होकर, और अपने आप को शीशे के सामने बैठ जाएं और बहुत शांत होकर अपने आप को देखना है, कुछ बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत होकर देखना है, अपनी आँखों में आँखें डाल के 10 मिनट देखें, जितनी देर हो सके आप देख सकते हैं, देखें, और जितनी देर हो सके उतनी देर देखें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि आपके भीतर क्या क्या कमियाँ वो उभर के आपके सामने आने लगेंगी, आपको खुद ही नज़र आने लगेंगी कि मेरे भीतर क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दुख है, क्या क्या जो भी है, सब कुछ, सारी खूबी कमियाँ सब कुछ आपको धीरे धीरे वो उभर के दिखने लगेंगी। तो इससे आप उसको जान सकेंगे, ये जानने का एक तरीका है अपने आप को कि मेरे भीतर क्या है, तो फिर आप उसको ठीक कर सकेंगे, उस पर काम कर सकेंगे। तो ये है मिरर वर्क। और चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, एकदम सिंपल जो 7 चक्रा है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, तो उसका मेडिटेशन भी इनर वर्क के बहुत काम आता है। और क्योंकि लोग नहीं जानते तो उन्हें लगता है कि मेडिटेशन से क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने खुद किया है और मैंने देखा है कि इसका क्या बेनिफिट होता है, कितना पीसफुल लगता है, कितना आप पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत सारी आपके क्रोध चला जाता है, आपके जो बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं हम, तो बड़ी बड़ी बातों पे भी इरिटेशन नहीं होता है, इतने आप शांत हो जाते हैं, बहुत शांति आने लगती है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको सप्रेस करना पड़ेगा गुस्सा, नहीं, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, मतलब कि अकारण नहीं आएगा, कारण पे आ सकता है, ऐसा होने लगता है। आप छोटी सी बातों पे डरते नहीं हैं, आप इतने बैलेंस हो जाते हैं कि अपने जो भी फैसले लेने उस पर आप खुद ही निर्णय ले लेते हैं, आप बिल्कुल डरते नहीं हैं, डर खत्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात होती है आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, हम बिना अपेक्षा के लोगों के लिए जो भी हम करते हैं उसमें कोई हम अपेक्षा नहीं रखते, तो ये चीज़ होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा अगर हो जाए तो हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली होता है कि लोग जो भी करते हैं हम सभी हम सोचते हैं कि उसके पीछे ये कर रहे हैं तो हमें इसके बदले ये मिले, लेकिन अगर हमारी अपेक्षा खत्म हो जाए तो कितना सुंदर हो कि हम तो दुखी नहीं होंगे ना, क्योंकि हमारी अपेक्षा नहीं, अगर हमें कुछ मिलता है उसके बदले तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने आप में खुश हैं। तो ये चीज़ हो जाता है, मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है उससे, क्योंकि हमारे जब चक्रास बैलेंस होते हैं तो बहुत कुछ हमारे भीतर बदल जाता है, जो बदलता है वो बहुत सुंदर होता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक जान नहीं सकते, झल्लाहट, चिंता, अनिद्रा सब कुछ चली जाती है, नींद अच्छी आएगी आपको, पीसफुल रहेंगे आप, अपने आप पे विश्वास आ जाता है। तो और जो भी हमारे भीतर जो हर्ट्स है ना वो हील होते हैं, चक्रास मेडिटेशन करने से भी वो हील हो जाते हैं, हम लोगों को माफ़ करने के काबिल हो जाते हैं। जैसे ऐसे नॉर्मल जो नॉर्मल इंसान है जैसे हम रहते हैं तो हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, जो हमारे साथ कभी कुछ बुरा कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, कभी दुखी हमें करके रखते हैं, वो कई बार कुछ न कुछ अनजाने हो जाता है, कुछ जान के हो जाता है, तो हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। जब तक हम माफ़ नहीं कर पाते तो हमारे भीतर भी पीस नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि या तो उसके साथ गलत हो जाए या फिर हम उससे बदला ले लें। ये चीज़ जो भावना है ना वो हमारे भीतर में आग जला कर रखती है, हमें परेशान करके रखती है। तो अगर हमारा वश नहीं चलता तो भी हम उस चीज़ को लेकर चिंता में, दुख में रहते हैं, अगर चलता है वश तो भी हम अगर किसी से अगर हमको प्रतिकार लेना है तो हम उसकी भी आग में जलते हैं। तो ये हमारे अंदर क्षमा करने की क्षमता आ जाती है कि हम क्षमा मांग सकें, अगर हम किसी के साथ गलत कर चुके होते हैं तो हम उससे क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल अपने तैयार हो जाते हैं इतने आसानी से, और किसी को माफ़ करने के भी काबिल हो जाते हैं कि हम उसको क्षमा कर सकें। तो ये दोनों चीज़ हो जाती है, और ये हो गया तो फिर आप बिल्कुल पीसफुल हो जाएंगे। तो अहंकार चला जाता है, अहंकार जाना तो बहुत ज़रूरी है, और अहंकार भी चला जाता है, तो इसलिए चक्रा मेडिटेशन जो है ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, कर सकें तो ज़रूर करें। तो बाकी जो हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उनसे भी हमें निकलना चाहिए, वो भी हमारी इनर वर्क के लिए अच्छा होता है।
कोई बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है जिसमें हम ज़बरदस्ती जुड़े हुए रहते हैं और उससे हम परेशान रहते हैं, तो वो भी हमारे भीतर बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, तो उनसे भी हमें निकलना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें करना है। और मैं इसमें से आप में से अगर कुछ सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप सब पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दें तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और हम अगले लाइव में ये जो पॉइंट्स हैं इन पे मैं बात करूंगी, एक दो पॉइंट्स मैं एक एक लाइव में रखूंगी ताकि इन पे अच्छे से मैं बात कर सकूं और इसको अच्छे से मैं बता सकूं कि कैसे करना है, इसमें हमें कैसे इनको करना है। जैसे इनर वर्क, चाइल्ड हीलिंग है। वैसे समय है तो मैं आज ही बता देती हूँ, एक पॉइंट पे मैं बात कर लेती हूँ। मैंने सब पे थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन एक पॉइंट पे बात कर लेती हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग का। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। चुपचाप से एक कमरे में बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होके, जहाँ पर कोई आना नहीं है। आप बिल्कुल डिसाइड करें कि ऐसा कुछ हो कि 1 घंटे आधे घंटे कोई भी ना आए, वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। चुपचाप से बैठना है, आंखें बंद करनी है और बिल्कुल एकदम शांत होके आप एकदम बैठ जाएं। जिस तरह रिलैक्स्ड मुद्रा में बैठ सकते हैं या आप लेट सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। उसके बाद आपने सोचना है, ध्यान लगाकर सोचना है कि आप किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं, बिल्कुल शांत, अकेले, वहाँ पर कोई भी नहीं है। धीरे धीरे आप चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। आप पेड़ पौधे पत्तियाँ जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं करें कि आप चले जा रहे हैं। और फिर कहीं पे एक बोर्ड लगा है, वहाँ पर आपको रुकना है। जब आप वहाँ पर रुकते हैं तो आपको एक बच्चा दिखता है। अब वो बच्चा कौन है, वो अपने आप को इमेजिन करना है। जब आप छोटे थे तो उस बच्चे को इमेजिन करना है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, चुपचाप से बैठा है, बिल्कुल उदास है, बिल्कुल एकदम अकेला सा उदास सा बैठा है। और आपने जाके उसको बात करनी है। आप जाकर उससे बात करें, हेलो आप कौन हैं, आप उदास क्यों हैं, आप उससे बात करें उस बच्चे से। वो जवाब मिलेगा आपको, आप अपने आप को, दोनों ही आप हैं तो आपको जवाब मिलेगा। फिर उस बच्चे से पूछें कि दुखी क्यों हो, क्या ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारी परेशानी, बताओ मुझे, मैं तुम्हें बात करूँगा, मैं तुम्हारी बात को समझूंगा, मुझे बताओ। और उससे सारी बातें करनी है, बुझारे जो आपके घर से ना उस पर वो बात करी है, वो बच्चा बन के आपको ही अपने से ही बात करनी है। अगर आपको फिर रोना आता है तो आप रो सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उसको गले लगाइए, उससे बातें करिए, उससे प्यार करिए और उसको फिर अपने साथ लेके आना है। इमेजिन करना है कि वो बच्चा मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उस बच्चे को मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ। उससे बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ, हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अगर कोई नहीं समझ सका कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और ये इमेजिन करना है कि आप उस बच्चे को अपने साथ पकड़ कर ले आए हैं अपने भीतर। और ये आप कई बार कर सकते हैं प्रैक्टिस, आपको बहुत इसमें रोना भी आएगा उस बच्चे को समझने में। ये रोना आता है तो आप रो लेना। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन इस तरह किया जाता है। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके भी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस हैं उस पर, उसको देखकर उससे कर सकते हैं। बच्चा हील हो जाने से आप पूरी तरह हील हो जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा था, वो मेरा बचपन था, जाने दो, भूल जाओ, अब तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लेकिन नहीं, अगर हमारा बच्चा हील नहीं हुआ होता जो हम बच्चे थे, तो हम पूरे जीवन वही बच्चे रहते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, जब भी हम हर्ट होंगे हम उसी तरह हर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल उस छोटे से बच्चे बन जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर वैसा ही लगने लगता है कि हमारे साथ तो हमेशा गलत होता रहा, मुझे तो शुरू से कोई नहीं समझा। और वही छोटा बच्चा बन जाते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा, डरा हुआ सा, सहमा सा, जिसको कोई समझ नहीं रहा है, जो रोता हुआ बैठा है, जो अपनी बात किसी से कह नहीं रहा है, कह नहीं पा रहा है, तो वो बन जाते हैं हम। इसलिए ज़रूरी है कि वो बच्चा हील हो, और उस बच्चे को आप ही हील कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो उस बच्चे, आप ये प्रैक्टिस कई बार कर सकते हैं, अपने हिसाब से करें। आपको जो प्रश्न करना है, उससे जो पूछना है, जो समझना है, लेकिन उस बच्चे को साथ लेके आना है। और ये हमेशा याद रखना है कि उस बच्चे को अवॉइड नहीं करना है। आप ये जो सोचते हैं कि नहीं वो बचपन था, छोड़ दो, नहीं, वो बच्चा आप ही है, उसको प्यार करना है, उसको गले लगाना है, अपने साथ रखना है हमेशा। आप देखेंगे आप इतने हल्के हो गए ना, इतने लाइट हो गए, और उन सबको माफ़ भी कर देंगे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, उन सबको आप क्षमा भी कर देंगे। क्षमा करते ही आप और हल्के हो जाएंगे, और बच्चा हील होते ही आप बहुत खुश रहने लगेंगे। वो जो अब छोटी छोटी चीज़ें हर्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर बच्चा हील नहीं हुआ होता ना हमारे भीतर का,
तो वो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी हर्ट होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उसको हम हील करके रखें उस बच्चे को। तो आज मैं इतना ही बात करती हूँ। आज का लाइव मैं यहाँ एंड करूँगी, लेकिन इनमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स मैं उस पर लाइव ज़रूर रखूँगी और हम उस पर बात ज़रूर करेंगे, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। जितना हो सकेगा मैं ज़रूर बोलूँगी, अच्छा जितना हो सके कि मैं किसी को कोई हेल्प हो सके, मैं चाहूँगी कि मैं ऐसा बोलूँ। तो किसी को अगर हेल्प होती तो मुझे इतनी खुशी मिलेगी, मुझे जितनी खुशी मिलेगी मैं बता नहीं सकती। तो चलिए, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप सभी ज़रूर जुड़िएगा। मैं अगला लाइव ज़रूर रखूँगी और मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप सभी अपने और भी मित्रों को और भी फ्रेंड्स को इनवाइट ज़रूर करें। मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखूँगी जिससे कुछ हेल्प हो सके लोगों को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए लाइव में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।